आज महीने का चौथा रविवार है और खास करके चौथा रविवार या महीने का आखिरी रविवार, जिसे हम अलौकिक रविवार कहते हैं, जहां हम बहुत ही सरल वचन के द्वारा सेवा करते हैं और फिर हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर अद्भुत काम करे, अलौकिक काम करें हमारे जीवन में। तो आज की सभा में हम बस यही तो करने वाले हैं। मैं आशा करता हूं आप तैयार हैं और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आप सभी की सेवा करेंगे जैसे हम उसका वचन सुनते हैं और इस सभा के अंत में एक साथ प्रार्थना करते हैं। अब आप और मैं इस बात के बारे में सचेत हैं कि हम जी रहे हैं असाधारण और अनिश्चित ऐसे समय में, जो कि हम पर आ चुका है बिना अपेक्षा के, अचानक ही इस महामारी के द्वारा, जिसने सच में बहुत तरीके से अपाहिज किया है पूरे संसार में बहुत सी चीज़ों को। अब तो ये अवश्य ही ऐसी पहली मरी नहीं है जिसका संसार अनुभव कर रहा है। अगर आप इतिहास में देखें तो ऐसी बहुत सी मरी थी और ऐसे अकाल थे जिसमें से लोग होकर गए हैं, लेकिन ये जो मरी है ये तो बहुत से तरीके से असाधारण सी है। ये बहुत से देशों पर प्रभाव डाल रही है और ये तो सच में बहुत बड़े बड़े माप में है और बहुत से तरीके से देखा जाए तो इसके प्रभाव के बारे में अनुमान नहीं था और हम तो इसके गिरने के अनुभव कर रहे हैं। और इस मरी के कारण संसार की अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रभाव पड़ा है और इसका अर्थ है कि ये हमारी उपजीविका पर आ जाता है और इसके कारण बहुत से लोगों की नौकरियों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है। और हम ये भी जानते हैं कि बड़ा शिफ्ट आया है यहाँ पर वर्चुअल वर्ल्ड में। तो हम में से बहुत से लोगों पर ये ज़बरदस्ती हुई कि हम जुड़ जाएं इस तरह तकनीक के उपयोग में। और जैसे कहा जाए तो हम तो वर्चुअल वर्ल्ड में हैं और लोगों से व्यवहार करते हैं और इस बीच में ज़रूरी नहीं कि हम व्यक्तिगत रूप में उनके संपर्क में आए और केवल तकनीक के माध्यम से हम जुड़ते हैं। और साथ ही हम देखते हैं कि पूरे संसार में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है बिल्कुल इसी समय में, और पूरे संसार में राजनीतिक तनाव इस समय चल रहा है। यहाँ तक कि हमारी सीमाओं में, भारत नेपाल और भारत चाइना की सीमा में, और फिर चाइना और हांगकांग के बीच कुछ हो रहा है और संसार के बहुत से भागों में वहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता है और सारे संसार में बेचैनी है। ये तो दूसरे कारणों से उत्पन्न हुई और ये तो पूरी कश्मकश है समानता के लिए, यानी वंश की समानता के लिए। और ये कश्मकश है वंशवाद के बीच में, जिसने पूरे संसार को हाल ही के हफ्तों में जकड़ लिया है। फिर देखिए, ये सब कुछ एक ही साथ में एक ही समय में हो रहा है और हम ये देख रहे हैं कि ऐसी बहुत सी चीज़ हैं जो हम पर प्रभाव डाल रही हैं, पूरे संसार में और पूरे संसार के लोगों पर प्रभाव डाल रही है। जबकि हम इन सारी बातों में हैं और हम यहाँ पर सच में ऐसी दशा में जी रहे हैं। ये तो मुश्किल का समय है जिसे हम संकट की घड़ी भी कहते हैं। जैसे कि आप और मैं एक विश्वासी हैं, हमें अपने आप को निरंतर याद दिलाना है कि जबकि ये सब कुछ हमारे आसपास होते जा रहा है। भजन संहिता 31 वचन 15, ये तो हम में से हर एक के लिए इतना असली है और ये तो ऐसा है जो जिसमें हमें भरोसा रखना है, परमेश्वर पर विश्वास करना है। ये इस समय में मैं चाहता हूँ कि भजन संहिता 31 वचन 15 हम पढ़ लें। हम इस वचन को अच्छे से जानते हैं। भजनकार कहता है, मेरे दिन तेरे हाथ में हैं। मेरे दिन यानी मेरा समय, मेरे जीवन के ऋतु उसके हाथों में है। लेकिन मैं इसे पैशन अनुवाद से यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ जो मुझे पसंद है। भजनकार यहाँ पर कहता है, और ये तो पैशन अनुवाद है, ये कहता है, मेरा जीवन, मेरा हर एक पल, मेरी मंजिल, ये सब तेरे हाथ में हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप सब इसे कहें। आप जहाँ भी हैं इस समय हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, या हो सकता है आप अकेले हैं या आप अपने परिवार के साथ हैं, मैं चाहता हूँ आप इसे कहिए। तो आइए हम इसे एक साथ कहते हैं। आइए कहते हैं, मेरा जीवन, मेरा हर एक पल, मेरी मंजिल, ये सब तेरे हाथ में हैं। तो आइए एक बार फिर से इसे कहते हैं, मेरा जीवन, मेरा हर एक पल, मेरी मंजिल, ये सब तेरे हाथ में हैं। जानते हैं, जब आप और मैं
इस सच्चाई के बारे में निश्चित होते हैं जो कि वचन में हमें बताई गई है कि हमारा समय, हमारे जीवन के पल और हमारी मंजिल ये परमेश्वर के हाथों में है। ये बात सच है कि हम मुश्किल के समय में रह रहे हैं। ये बात सच है कि हमारे आसपास ऐसा बहुत कुछ मुश्किल की बात है, बहुत कुछ होते जा रहा है। ये सब कुछ बिल्कुल सही है, हम इसका इनकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन इन सारी बातों के बीच में हमारे पास में ये भरोसा है कि हमारा जीवन उसके हाथों में है और परमेश्वर तो पर्याप्त से बढ़कर है कि वो हमें सुरक्षित रखें और हमें उस पार ले जाएं इस ऋतु में, हमारे जीवन के इस समय में। अब आज के संदेश में मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं, एक ही सरल सच्चाई पर, और वो बस यही है कि परमेश्वर आपको और मुझे अकाल में भी फलवंत कर सकते हैं। यही तो वो वचन है जो मैं आपको बताना चाहता हूं और आपको समझाकर बताऊंगा, और फिर हम प्रार्थना करेंगे इसी बात के विषय में कि अकाल में भी फलवंत होना, कि परमेश्वर आपको और मुझे अकाल में भी फलवंत कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अकाल ये शब्द उपयोग कर रहा हूँ। ये एक उपमा के रूप में है या तुलना के रूप में है जो हमारे आसपास की मुश्किल परिस्थिति को दर्शाने वाला शब्द है, यानी मुश्किल समय और चुनौती का समय, यानी ये अनुमान के बाहर की परिस्थितियां हैं। मैं अकाल ये शब्द इस तरह से उपयोग कर रहा हूँ। लेकिन अकाल के बीच में भी परमेश्वर आपको और मुझे फलवंत कर सकते हैं। तो आइए इसे एक साथ मिलकर कहते हैं। इसे साहस से और मजबूती से कहिए, परमेश्वर मुझे अकाल में भी फलवंत करते हैं। आइए इसे कहिए, अपनी जिंदगी पर कहिए, परमेश्वर मुझे अकाल में भी फलवंत करते हैं। यानी इन मुश्किल समय में भी परमेश्वर आपको और मुझे फलवंत करते जाएंगे। और मैं यहाँ पर वचन में से कुछ बताना चाहता हूँ, और फिर जैसे हम इसमें आगे बढ़ते जाएंगे और यह हमें दर्शाएगा या हमें सत्य को याद दिलाएगा वचन में से, ताकि हमारे विश्वास को प्रोत्साहित करें और सच में हम में से हर एक को इस जगह पर लाए जहां पर हम निश्चित हो जाए, क्योंकि हमारा समय तो उसके हाथों में है। क्योंकि मेरे दिन, मेरे पल, मेरा वर्तमान, मेरा भविष्य, मेरी मंजिल ये परमेश्वर के हाथों में है। और ये महान परमेश्वर ये आपको और ये मुझे फलवंत बना सकते हैं, यहाँ तक कि अकाल के समय में भी। मैं यहाँ एक घटना पढ़ना चाहता हूँ। उत्पत्ति अध्याय 26 से हम यहाँ पर इसे पढ़ेंगे। पहले इस वचन के भाग को हम पढ़ेंगे और फिर इस वचन में से मैं आपको सरल प्रकाशन बताऊंगा, जिससे मैं कहता हूँ कि ये तो चाबी है जो हमें फलवंत बनाती जाती है अकाल के समय में भी। अगर आपके पास अपनी बाइबल है तो मेरे साथ में निकालिए उत्पत्ति अध्याय 26 में, और हम वचन 1 से पढ़ना शुरू करेंगे। उत्पत्ति अध्याय 26 वचन 1। उस देश में अकाल पड़ा। ये उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। मैं तेरे वंश को आकाश के तारांगण के समान करूंगा, यानी उन्हें बहुगुणित करूंगा, और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा, और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेगी, क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाओं और विधियों और व्यवस्था का पालन किया। इसलिए इसहाक गरार में रह गया। हम यहाँ पर कुछ वचन छोड़कर वचन 12 में चलते हैं। हम वचन 12 से वचन 14 तक पढ़ेंगे। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी, और वो बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वो अति महान पुरुष हो गया। जब उसके भेड़ बकरी, गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई, तब पलिश्ती उससे डाह करने लगे, यानी पलिश्ती उससे जलन रखने लगे।
अब देखिए, मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ जो कि सामान्य रूप में मैं ज़रूरी नहीं कि हमेशा इस तरह से बताते चले जाऊँ। यानी मैं एक कहानी का उपयोग करता हूँ, बाइबल की कहानी का उपयोग करता हूँ कि थियोलॉजी को स्थापित करूँ। हमारे लिए सही काम ये होगा कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के वचन पर आधारित रखें। हम अपने जीवन को दूसरे लोगों के अनुभवों के द्वारा बढ़ाते नहीं हैं, लेकिन हम सीख सकते हैं इन अनुभवों से, जब तक कि ये अनुभव हमें दर्शाते हैं कि बाइबल क्या बताती है। तो हम सत्य के ज्ञान से शुरू करते हैं और फिर जब हम लोगों के अनुभवों को देखते हैं, जहाँ तक कि उनके अनुभव वचन की सच्चाई से मिलते हैं, और तभी हम उनके अनुभवों को स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन देखिए, कई बार ऐसा होता है, हम तो मनुष्य हैं। ज़रूरी नहीं कि हमारे जीवन के अनुभवों में सच्चाई हो। ज़रूरी नहीं कि हमारे अनुभव परमेश्वर के हमारे लिए सबसे उत्तम इच्छा के साथ हो। तो हम थियोलॉजी को लोगों के अनुभव पर आधारित नहीं रख सकते हैं। बाइबल के लोग भी, चाहे वो इसहाक हो या फिर अब्राहम हो या अय्यूब हो, जो भी हो, हम उनके जीवन से सीख सकते हैं। लेकिन हमारी थियोलॉजी आधारित है यीशु के जीवन पर और वचन की शिक्षा पर कि परमेश्वर वचन के द्वारा हमें क्या सिखा रहे हैं। और परमेश्वर के ये महान दास और दासियां, चाहे वो बाइबल के लोग हो या ऐसे लोग जो समयों में रहे हैं, याद रखिए कि इन सभी लोगों का जो जीवन है वो कमज़ोर रहा है, वो सिद्ध नहीं है, और इसलिए हम उनके जीवन के अनुभवों को अपने बाइबल की थियोलॉजी के आधार पर नहीं ले सकते हैं। हम उनके जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं, लेकिन हमारी थियोलॉजी आधारित होनी चाहिए वचन की शिक्षा पर, वचन की सच्चाई पर। और इसीलिए मुझे सच्चाई की शिक्षा देने पर गौर करना अच्छा लगता है, और इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं बिताता कहानी, उपमा या अनुभव पर। लेकिन हम आज यही करने वाले हैं। हम एक कहानी को यहाँ पर देखने वाले हैं, यानी इस घटना को देखेंगे, इसहाक के जीवन का उदाहरण देखेंगे और फिर उससे कुछ सीखेंगे जो हमें बाइबल की सच्चाई दिखाता है। और सच्चाई तो ये है कि परमेश्वर आपको और मुझे अकाल में भी फलवंत कर सकते हैं, और हम इसे होते हुए देखते हैं यहाँ इसहाक के जीवन में। और मैं इस घटना से आपको बताना चाहता हूँ 4 चाबियाँ, कहिए हम इसे 4 चाबी या 4 प्रकाशन जो हमारी मदद करेंगे कि हम अकाल के समय में भी फलवंत होते जाएं। उत्पत्ति अध्याय 26, यानी ये वचन जो हमने अभी पढ़ा है, हमने वचन 1 में इस अध्याय की शुरुआत में देखा कि हर जगह पर अकाल पड़ा था। और फिर हमने देखा कि जो इसहाक है वो एक जगह पर वास कर रहा था और वो वहाँ से निकलना चाहता था। और ये तो कनान यानी इस्राएल देश में ही हुआ, यानी वो वहाँ से निकल कर गया, यानी उत्तर की दिशा की ओर उसने यात्रा की होगी, उत्तरी पश्चिम की ओर यात्रा की होगी, और गरार नगर की ओर वो आगे बढ़ा जो गाज़ा से बहुत ही करीब है, और वहाँ पर पलिश्ती लोग रहते थे। तो वो वहाँ पर गया। इस अकाल के समय में वो गरार गया। अब ऐतिहासिक रूप में वो जानता था कि अब्राहम के समय में जब अकाल पड़ा तो अब्राहम वहाँ से दक्षिण में गया, नील के पास दक्षिण में गया, नील नदी के पास, यानी नील के प्रांत में, नील नदी के पास अकाल के समय में वो गया। तो इस समय इसहाक भी वैसे ही करना चाहता था कि शायद अच्छा होगा कि मैं भी दक्षिण की ओर जाऊं और नाइल के प्रांत में चले जाऊं, तो अकाल के इस समय में मैं ठीक रहूंगा। लेकिन परमेश्वर ने यहाँ इसहाक से बहुत ही स्पष्ट रूप में कहा। वचन 2 कहता है कि परमेश्वर ने उससे कहा, और उसने कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊंगा उसी में रह। तो ये आपके और मेरे लिए पहली चाबी है कि अकाल के समय में अगर हम फलवंत होना चाहते हैं, अगर आप और मैं ये चाहते हैं कि हम सिस्टम को हरा दे, जो आसपास हो रहा है उसे हरा दे, उन पर जय पाए और फलवंत होते चले जाए, चाहे हमारे आसपास कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, सबसे पहली बात यह है कि हमें परमेश्वर की सुनना सीखना है। देखिए, परमेश्वर जानते हैं कि अकाल के समय में भी आपको कैसे फलवंत करते चले जाएं। परमेश्वर जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपको किस व्यापार में जाना चाहिए। परमेश्वर जानते हैं कि आपको अपने जीवन को कैसे सुधारना है, अपने जीवन में कैसे बदलाव लाना है। परमेश्वर जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए ताकि आप अकाल के समय में भी फलवंत हो जाएं। प्रभु जानते हैं आपको कहां पर होना चाहिए और आपको क्या करना चाहिए। वो जानते हैं कि किस कारण आप फलवंत हो जाएंगे जबकि आपके आसपास सब कुछ बिल्कुल सही नहीं हो रहा है सफलता और फलवंत होने के लिए। ठीक है, यानी पहली चाबी जो हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ देखते हैं,
यहाँ पर इसहाक के अनुभव से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उससे बातें की कि तुम वही रहो जहाँ पर मैं चाहता हूँ कि तुम बने रहो। जो सामान्य रूप में दूसरे लोग कर रहे हैं वो नहीं करना, दूसरों की बुद्धि के अनुसार मत करना, मेरी सुनना। हमारे लिए सुंदर बात यह है, नए नियम के विश्वासी होने के नाते आप और मैं यानी हर विश्वासी, उसके पास सौभाग्य है कि परमेश्वर की अगुवाई में चले। बाइबल हमें बताती है कि हम परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चल सकते हैं। जितने परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलते हैं वे परमेश्वर की संतान हैं, और इसलिए परमेश्वर की हर संतान के पास में सौभाग्य है कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले। और देखिए, यीशु ने कहा जब पवित्र आत्मा आएगा, यूहन्ना 16:13 में उसने कहा, पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा, आपका मार्गदर्शन करेगा, आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। इसलिए हम सब विश्वासियों के पास ये बड़ा सौभाग्य है कि अकाल के समय में और निश्चय ही मुश्किल के समय में, परेशानी के समय में जैसे अभी हैं, ये समय है कि हम पूछे, परमेश्वर आप क्या चाहते हैं कि मैं करूं? मैं जानता हूं सामान्य रूप में लोग क्या कर रहे हैं। ये सामान्य बात है कि मिस्र में चले जाएं, नील नदी के पास जाए, नील के प्रांत में जाए ताकि हमें सब मिले, यानी वो सब सामान्य सी बातें हैं। लेकिन आप मुझे क्या करने के लिए कहते हैं, क्या कहते हैं? क्योंकि मैं जानता हूं कि आप मुझे अकाल में भी फलवंत कर सकते हैं। मैं फलवंत होना चाहता हूं आपके राज्य के लिए, मैं फलवंत होना चाहता हूं अपने काम के क्षेत्र में, व्यावसायिक रूप में फलवंत होना है, मैं अकाल में फलवंत होना चाहता हूं। और फिर हम बाद में और भी वचनों को देखेंगे जो हमें बताते हैं कि परमेश्वर हमें अकाल में फलवंत करेंगे। लेकिन चाबी यही है, पहली चाबी, कि परमेश्वर की सुने। परमेश्वर जानते हैं कि आपको कहां पर होना चाहिए, परमेश्वर जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, परमेश्वर जानते हैं कि आपको फलवंत करने के लिए क्या लगेगा। अब ये हम पर है कि हम परमेश्वर की सुने और कहें, प्रभु बताइए फलवंत होने के लिए आप क्या चाहते हैं कि मैं करूं। तो ये पहली चाबी है जिस पर गौर करेंगे। और दूसरी बात यहां पर यह है कि परमेश्वर क्या कहते हैं इसहाक से। देखिए वचन 3 में वो कहते हैं, तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। तो सामान्य रूप में परमेश्वर इसहाक से कह रहे हैं, इसहाक अभी इस समय मेरी इच्छा तुम्हारे लिए, मेरा मार्गदर्शन तुम्हारे लिए कि तुम यहीं पर रहो, क्योंकि ये भूमि मैंने तुम्हारे लिए रखी है। तो मैं यहाँ पर इसे दूसरी चाबी के रूप में कहूँगा, और वो ये है कि आप अपनी विरासत मत छोड़िए। देखिए, मुश्किल के समय में, यानी जब दबाव का समय होता है, हमारी विचारधारा यही होती है कि मैं अपने सपने को छोड़ देता हूँ, मैं अपनी मंजिल को छोड़ देता हूँ, मैं जिसके पीछे चल रहा हूँ उसे छोड़ देता हूँ, मैं नहीं सोचता कि मैं इसे पूरा कर पाऊंगा। परमेश्वर इसहाक से कहते हैं, इसहाक ये वो भूमि है जो मैंने तुम्हारे लिए रखी है, इसीलिए तुम यहीं पर रहना, ये तुम्हारी विरासत है। अपनी विरासत को अब नहीं छोड़ना, तुम यहीं पर रहना, यानी अपनी विरासत में रहना। अगर हमारे संदर्भ में इसका हम अर्थ लगाए तो ये होगा, परमेश्वर ने आपके जीवन पर जो बुलाहट रखी है उसके पीछे चलिए। परमेश्वर ने आपको जो काम दिया है उसमें बने रहिए। परमेश्वर जो चाहते हैं उसे निरंतर करते चले जाइए, छोड़िए नहीं। प्रभु ने आपके जीवन में जो सपना रखा है, आपके जीवन पर जो बुलाहट रखी है उसे मत छोड़िए। आपके द्वारा परमेश्वर जो हासिल करना चाहते हैं उसे मत छोड़िए, केवल अकाल के कारण या आपके आसपास की परेशानियों के कारण, आपके आसपास की मुश्किलों के कारण हिम्मत मत हारिए। परमेश्वर ने कहा, इसहाक तुम यहीं पर रहना, ये तुम्हारे लिए भूमि है। तो ये दूसरी चाबी है। अगर हम फलवंत होना चाहते हैं, तो अकाल के समय में अगर हम फलवंत होना चाहते हैं तो हमें सीखना है कि हम ऐसी भूमि पर खड़े रहें कि हम अपनी बुलाहट में जड़ पकड़े रहें, कि हम जड़ पकड़े रहें हमारे जीवन के लिए परमेश्वर के उद्देश्य में, और हिम्मत न हारें। अब ऐसा समय होगा जहां परमेश्वर बदलाव लाने के लिए कहेंगे। हम जो क्रियाएं कर रहे हैं उसमें, या जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं उसमें, यानी उन तरीकों में शायद बदलाव आ सकते हैं, लेकिन वो आपकी बुलाहट नहीं बदल रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि हिम्मत छोड़ दे, अपने सपने को छोड़ दे। शायद वहां तक पहुंचने के लिए आप रास्ते बदल रहे हैं, लेकिन आप उस सपने को नहीं छोड़ रहे हैं जो परमेश्वर ने आप में रखा है। आप परमेश्वर के उद्देश्य को नहीं छोड़ रहे हैं, परमेश्वर की मंजिल को आप नहीं छोड़ रहे हैं जो प्रभु ने आपके लिए रखा है। आप अपनी विरासत को नहीं छोड़ रहे हैं। परमेश्वर निश्चय कुछ बदलाव लेकर आएंगे। इसलिए नंबर 2 है, दूसरी चाबी कि हम अकाल में फलवंत हो जाए, वो ये है कि अपनी विरासत में बने रहें। परमेश्वर ने आपको जिस लिए बुलाया उस पर गौर करें, उससे मत छोड़िए। अपने जिंदगी के काम को आप मत छोड़िए।
उसे मत छोड़िए। आप वहां तक कैसे पहुंचते इसमें बदलाव आएगा, लेकिन आप वहां पहुंचेंगे ही। शायद वहां तक पहुंचने के लिए आप रास्ता बदल रहे हैं, लेकिन अवश्य ही आप वहां तक पहुंच जाएंगे। तो हिम्मत मत हारिए। तीसरी बात जिसकी ओर मैं आपका ध्यान लेकर आना चाहता हूं इस वचन के भाग में, इस घटना में जो बाइबल की सच्चाई हमें बताती है, ये वचन 3 के दूसरे भाग में है। और जब परमेश्वर इसहाक से बात करते हैं, यह अकाल का समय था। इसहाक सोच रहा था मैं मिस्र में जाऊंगा, नील नदी के पास। परमेश्वर ने कहा वहां मत जाना, यहीं पर रहना, क्योंकि ये भूमि तेरे और तेरे वंश को दी गई है। और इस क्रिया में परमेश्वर इसहाक को याद दिलाते हैं उस वाचा को जो उसके साथ में थी। और यह है वचन 3 में, वचन 3 के दूसरे भाग में देखिए परमेश्वर ने क्या कहा। और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। तो यहाँ पर परमेश्वर इसहाक से क्या कह रहे हैं? मैं अपनी शपथ पूरी करूंगा, मैं अपनी उस वाचा को पूरी करूंगा जो मैंने तेरे पिता अब्राहम के साथ में बांधी थी। तो यहाँ ये तीसरी चाबी है। आपके साथ परमेश्वर की जो वाचा है उस पर विश्वास कीजिए। परमेश्वर इसहाक से क्या कह रहे हैं? इस अकाल के बीच में परमेश्वर ये कह रहे हैं कि इसी जगह पर रहना, इस जगह पर जहाँ पर अकाल पड़ा हुआ है यहीं पर रहना, क्योंकि ये देश तुम्हारे लिए है। लेकिन परमेश्वर इसहाक को शाश्वती देते हैं, कहते हैं इसहाक मैं तेरे साथ अपनी वाचा पूरी करूंगा। मैंने तेरे पिता अब्राहम के साथ वाचा बांधी थी और वो वाचा अभी भी प्रभावी है, ये तुम्हारे जीवन में काम कर रही है और मैं अपनी शपथ पूरी करूंगा, मैं अपनी वाचा पूरी करूंगा। देखिए भजन संहिता 105 में ये कहता है, यहाँ बाइबल हमें बताती है। आइए देखते हैं भजन संहिता 105 वचन 8 में बाइबल ये कहती है, वो अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता आया है। ये वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहराया है। यानी परमेश्वर ऐसे परमेश्वर नहीं है जो अपनी वाचा को भूल जाएं। वो अपनी वाचा को हजारों पीढ़ी तक स्मरण रखते हैं। मतलब दूसरे शब्दों में ये इस तरह से कहना है कि परमेश्वर अपनी वाचा को नहीं भूलते, चाहे कितना भी समय क्यों न बीत जाए, वो अपनी वाचा नहीं भूलते हैं। और उसकी वाचा क्या है? ये कहता है उसका वचन, यानी परमेश्वर का वचन परमेश्वर की वाचा है। इसलिए भजन कहता है वो अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता आया है। ये वही वचन है जो 1000 पीढ़ियों के लिए ठहराया है। ये उसका वचन है जो उसने कहा है। तो ये तीसरी चाबी जो यहाँ पर है, जो कि अकाल के समय में फलवंत होने के लिए है, वो है कि वाचा पर विश्वास करें जो परमेश्वर ने आपके साथ बांधी है। प्रभु इसहाक से यही तो कहते हैं, इसहाक मैंने वाचा बांधी है, मैंने शपथ ली है तेरे पिता अब्राहम के साथ और मैं उसे पूरी करूंगा। वो शपथ मैं पूरी करूंगा, मैं तेरे साथ उस वाचा को पूरी करूंगा, मैं तुझे स्थापित करूंगा। यानी मैं जानता हूं अकाल पड़ा है, पर तुम मेरे साथ वाचा में हो, मैं तुम्हारे साथ वाचा में हूं, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। देखिए हमें समझना होगा, क्योंकि आप और मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ वाचा में हैं, तो हमारे आसपास संसार में क्या हो रहा है हम उसके प्रभाव में नहीं होते हैं। कि परमेश्वर के साथ की हमारी वाचा हमें अलग बनाती है। हम इसे पुराने नियम में देखते हैं। परमेश्वर ने पुराने नियम में अपने लोगों को, यानी पुराने नियम के लोगों को अलग तरह से देखा उनके आसपास के लोगों से, और ये हमारे लिए भी बिल्कुल सच है। नई वाचा के लोग के रूप में हमारी परमेश्वर के साथ वाचा है, और प्रभु के साथ की हमारी वाचा इतनी निश्चित है कि अगर हम विश्वास करें तो परमेश्वर अपनी वाचा हमारे लिए पूरी करेंगे, चाहे अकाल का ही समय क्यों ना हो। क्योंकि परमेश्वर उनसे बंधे नहीं है जो ये अकाल हमारे ऊपर लेकर आता है या हमारे आसपास के लोगों के ऊपर लाता है। परमेश्वर उसके द्वारा रुकते नहीं हैं। परमेश्वर इससे बहुत बड़े हैं, इससे बढ़कर हैं ये सारी चीजें जो हो रही हैं, और परमेश्वर हमसे कहते हैं कि हम बस उस पर विश्वास करें। मैं अपनी शपथ पूरी करूंगा, मैं अपनी वाचा पूरी करूंगा अकाल के समय में भी। और मैं आपके दिल में यही तो बात रखना चाहता हूं। देखिए यही तो कारण है कि हम लोग फलवंत होने की अपेक्षा करें अकाल के समय में भी, क्योंकि हमारी परमेश्वर के साथ में वाचा है उसके पुत्र प्रभु यीशु के द्वारा। और इस साल शुरू में हमने इस पर चर्चा की है, हमारी परमेश्वर के साथ में वाचा है, और कैसे यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप और मैं परमेश्वर के साथ वाचा में हैं। और ये पुरानी वाचा से बेहतर है, इसमें पुरानी वाचा से बेहतर प्रतिज्ञाएं हैं। हमें अपनी वाचा पर विश्वास करना सीखना ही होगा।
हमारी वाचा बताती है कि परमेश्वर ने हमें आशीष दी है, हर आत्मिक आशीष दे दी है। स्वर्गीय क्षेत्र में इफिसियों 1:3 के अनुसार परमेश्वर के साथ हमारी वाचा, उसका वचन हमें बताता है कि हमारे निकट 1000 गिरेंगे और हमारे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, पर वो हमारे निकट नहीं आएंगे। भजन 91:7 यही कहता है। ये उसकी वाचा है, उसका वचन उसकी वाचा है। हमारी वाचा हमें बताती है। देखिए 2 कुरिन्थियों 2:14 में कि परमेश्वर हमेशा हमें मसीह में विजय के उत्सव में लिए चलते हैं। मतलब अभी इस समय आपकी परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, चाहे इस समय आपकी परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, 2 कुरिन्थियों 2:14 परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आपको और मुझे विजयी करेंगे। मतलब वो हमें विजयी रूप में बाहर लाएंगे, वो हमें जयवंत करेंगे। परमेश्वर इसे कैसे करेंगे ये उस पर है। वो रास्ता कैसे बनाएंगे ये उस पर है। जो भी सामर्थ, जो भी चमत्कार, जो कुछ भी लगता है कि आप जयवंत हो जाए, परमेश्वर उसे करेंगे। लेकिन आपको विश्वास करना है परमेश्वर के साथ। आपकी जो वाचा है उसमें आप खड़े रहिए। हम में से कुछ लोगों के लिए हमारा अकाल, हमारी मुश्किलें, हमारी परेशानियां शायद ये बहुत ही व्यक्तिगत हो, जबकि ये बात सच है कि ये हमारे आसपास हो रहा है। शायद आपकी चुनौती का संबंध आपके विवाह से हो सकता है, शायद आपकी चुनौती का संबंध आपके बच्चों के साथ होगा, शायद आपकी चुनौती का संबंध आपके धन से होगा। शायद कुछ लोगों के लिए ये बात सच होगी। शायद हमारी चुनौती हमारे काम के बारे में या फिर नौकरी के बारे में या कुछ भी हो, लेकिन इन सब के बीच में हमें ये जानना है हमारी प्रभु से वाचा है और परमेश्वर आपके जीवन में अपनी वाचा पूरी करेंगे। जानते हैं, जैसे हम इस घटना में आगे बढ़ते हैं, मैं आपको यहाँ पर कुछ याद दिलाना चाहता हूँ कि केवल परमेश्वर के साथ ही वाचा नहीं है उसके पुत्र यीशु के द्वारा, लेकिन नया नियम हमें यह भी बताता है कि अब्राहम की जो आशीषें हैं वो हम नए नियम के विश्वासियों पर है। तो हम यहाँ पर जो कुछ भी पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने इसहाक के लिए किया, जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ जो वाचा थी उसके कारण किया, तो हम भी कह सकते हैं कि ये मेरे लिए भी है। ये केवल इसहाक के लिए नहीं है, मेरे लिए है। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है, और ये गलातियों अध्याय 3 में है, वचन 14 में ये कहता है कि अब्राहम की आशीषें हम अन्य जातियों पर आती हैं। ये वही आशीषें हैं जिसके लिए परमेश्वर ने कहा, इसहाक मैं तेरी देखभाल करूंगा क्योंकि तेरे पिता अब्राहम के साथ मैंने वाचा बांधी है और इसीलिए मैं तुझे आशीष दूंगा। वही आशीष अभी आपके और मेरे लिए उपलब्ध है यीशु के द्वारा। गलातियों 3:14 और गलातियों 3:29 ये कहता है, यदि हम मसीह यीशु के हैं तो हम अब्राहम का वंश हैं, यानी अब्राहम का वंश हैं और उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस है। दूसरे शब्दों में, हम परमेश्वर को इसहाक के साथ करते हुए जो देखते हैं उसकी वाचा के कारण जो अब्राहम के साथ बांधी थी, हम कह सकते हैं प्रभु ये मेरे लिए है। क्योंकि जहाँ तक नए नियम की बात है, हम अब्राहम का वंश हैं, हम उसके आत्मिक वंश हैं। अगर प्रभु इसहाक के लिए करते हैं तो हमारे लिए भी करेंगे। तो चलिए पहले 3 बातों को फिर से देखते हैं, फिर एक और पॉइंट बाकी है। सबसे पहला ये है, अकाल के समय में हमें फलवंत होने के लिए पहली चाबी ये है कि हम परमेश्वर की सुनना सीखें। क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कहाँ, प्रभु जानते हैं क्या, और प्रभु जानते हैं कैसे। वो चाहते हैं कि आप फलवंत हो जाएं। और दूसरी बात ये है, अकाल के समय अपनी विरासत मत छोड़िए, अपनी मंजिल में बने रहिए, अपने जीवन में प्रभु की बुलाहट में बने रहिए, अपने काम में बने रहिए। मुश्किल बढ़ने के कारण हिम्मत मत हारिए, सपने मत छोड़िए। नंबर 3, आपके साथ परमेश्वर की वाचा पर विश्वास कीजिए। प्रभु की आपके साथ वाचा है और जो वचन उसने आपको दिया है ये उसकी आपके साथ वाचा है, तो उस पर विश्वास कीजिए, हिम्मत मत हारिए। ये चाबी है। और चौथी बात ये है, मैं यहाँ पर कुछ वचनों को छोड़कर आगे बढ़ रहा हूँ। वचन 7 से 11 तक ये हमें बताते हैं कि इसहाक ने वहाँ पर कुछ किया, गलत किया, और ये हमारे सामने उदाहरण है कि हमें मनुष्यों के पीछे ऐसे ही नहीं चलना है। इसहाक जैसे न करे, उसने पत्नी के बारे में झूठ कहा, उस कहानी को बाजू रखिए। हम वचन 12 में चलते हैं तो वो यहाँ गरार में है और हर जगह अकाल पड़ा। तो उसने क्या किया? वचन 12 कहता है, इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फसल पाया और यहोवा ने उसे आशीष दी। इसहाक ने क्या किया? उसने उस देश में जोता और बोया और उसने फसल पाई। कितनी पाई? 100 गुना पाई। और फिर वचन 13 में कहता है, और वो बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वो अति महान पुरुष हो गया।
और उसके भेड़ बकरियां, गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई, तब पलिश्ती उससे डाह करने लगे। सरल शब्दों में कहे तो इसहाक फलवंत हुआ था अकाल के समय में। उसने कुछ किया, उसने उस भूमि में बीज बोया। ये ऐसी बात है जिसे मैं अपने मन में कल्पना करके देखता हूँ। यह अकाल का समय था, यानी लगभग हर जगह पर सूखा पड़ा था। मुझे पता नहीं सच में परिस्थिति कैसी थी, बस वचन बताता है कि अकाल पड़ा था, यानी हर जगह सूखा होगा और उतनी ज़्यादा फसल नहीं मिल रही होगी। लेकिन इसहाक ने उस भूमि में बीज बोया और परमेश्वर ने उसे आशीष दी और अकाल के समय में भी उसे फलवंत किया। अब ये चौथी चाबी है, बीज बोए और फलवंत होने की अपेक्षा कीजिए। अब बीज बोना यानी बीज बोना अपेक्षा प्रकट करना है। जब आप बीज बोते हैं, जब कोई भूमि में बीज बोता है, वो प्रकट कर रहे हैं, वो यहाँ पर अपनी अपेक्षा को प्रकट कर रहे हैं कि ये जो बीज है ये तो बढ़ते चला जाएगा और ये कुछ न कुछ उत्पन्न करेगा, यानी जो भी वो बीज है ये उत्पन्न करेगा, यानी अपेक्षा जुड़ी है। यानी जब आप बीज बोते हैं तो आप अपेक्षा करते हैं, आप अपेक्षा को दर्शाते हैं कि इससे मैं किसी बात की अपेक्षा कर रहा हूँ। कोई भी किसान अपने खेत में जाकर बीज बोएगा और ये कहेगा मैं ऐसे ही से कर रहा हूँ क्योंकि और कोई काम नहीं है, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कोई अपेक्षा नहीं है। कोई भी किसान ऐसे नहीं करता है। हर एक किसान जब बीज बोता है तो यहाँ वो अपेक्षा प्रकट करते हैं, वो फसल की अपेक्षा करते हैं, फलवंत होने की अपेक्षा करते हैं। और इसहाक ने बीज बोया, अकाल के समय उसने भूमि में बीज बोया और परमेश्वर ने उसे फलवंत किया। इसका हमारे लिए क्या अर्थ होता है? यही कि अकाल के समय सब मुश्किल होता है, परमेश्वर की सुनते हैं। आप परमेश्वर के काम को थामे हैं, परमेश्वर की बुलाहट को थामे हुए हैं और आप हिम्मत नहीं हारते हैं। आप परमेश्वर की वाचा पर विश्वास करते हैं। आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको फलवंत करेंगे। आप विश्वास करते हैं कि अकाल के समय में भी परमेश्वर आपको आशीष देंगे। प्रभु की वाचा पर विश्वास करते हैं और अब आपको जो करना है उसे आप करते हैं, बीज बोते हैं। इसका अर्थ है, देखिए, अगर आप कोई प्रोफेशनल व्यक्ति हैं तो अपना काम करते हैं, नौकरी करते हैं, जो भी कर रहे हैं उसे कीजिए, लेकिन इसे करते हैं अपेक्षा के साथ में कि परमेश्वर आपको फलवंत जरूर करेंगे। अगर प्रभु कुछ करने के लिए कहते हैं, आप उसमें आगे बढ़िए और आप इसे करते हैं। कहते हैं प्रभु जी मैं काम करते रहूंगा, मैं इसे करते चले जाऊंगा, मैं बीज बोऊंगा क्योंकि मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप मुझे फलवंत बनाएंगे। तो आप काम करने लग जाते हैं, कामों में हाथ लगाते हैं, आपको जो कुछ भी करना है करते हैं क्योंकि आप विश्वास करते हैं प्रभु आपको फलवंत करेंगे। यहां पर हमें कुछ बातें समझनी होगी, यानी आपके बोने और काटने के बीच में, यानी फलवंत होने के बीच एक प्रक्रिया जुड़ी है। ये नहीं हो सकता कि आज आपने बीज बोया और 2 घंटे में आपको फसल मिल जाए या अगले ही दिन। देखिए, ऐसा नहीं होता है। इसमें एक प्रक्रिया जुड़ी है और इस प्रक्रिया में पानी देते जाना है, पोषण करते जाना है और आपको उसकी सुरक्षा करते चले जाना है। यानी एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में आप जुड़ते हैं, आप पानी देते हैं, उसका पोषण करते हैं और आप उसकी रक्षा करते हैं और उसके बाद में आपको फसल मिलती है। ये तो एक क्रिया है। यानी जब हम बीज बोते हैं और अपेक्षा करते हैं कि हम फलवंत होंगे, फसल के समय फलवंत होने की हम अपेक्षा करते हैं, तो हमें क्रिया में से होकर जाने की इच्छा रखनी है, यानी आपके बोने और कटनी के समय के बीच में। देखिए, भजन संहिता 126, हम में से कुछ लोग इस वचन को जानते हैं। यहाँ पर वचन हमें बताता है कि जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, भजन संहिता 126 वचन 5 और 6, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वो फिर पूलियां लिए जय जयकार करते हुए निश्चय लौट आएगा, ये कहता है। आप आंसू में बोते हैं लेकिन जानते हैं कि आनंद से कटनी करेंगे। आप उस क्रिया में से जाने के लिए तैयार है कि पोषण करें और पानी देते जाएं और सुरक्षा करें अपने बीज की या जो कुछ भी काम करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप अंत में फलवंत होंगे ही। परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा की है, जैसे उसने इसहाक के लिए किया, आपके लिए भी करेंगे। हम अपेक्षा करते हैं कि हम फलवंत हो जाएंगे, यानी अकाल के बीच में भी
विपत्ति के बीच में फलवंत होने की अपेक्षा करते हैं। तो यहाँ पर मैं पढ़ना चाहता हूँ भजन संहिता अध्याय 33 वचन 18 और 19। वचन 18 और 19, देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती हैं, कि वो उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। ये कहता है कि परमेश्वर की आंखें आप पर और मुझ पर लगी हैं, और वो क्या करेंगे? वो हमें अकाल में भी जीवित रखेंगे। इसका मतलब अकाल में भी परमेश्वर निश्चित करेंगे कि हमारा प्रयोजन हो। देखिए भजन 37 वचन 18 और 19, यहोवा खरे लोगों की आयु की सुधि रखता है और उनका भाग सदैव बना रहेगा। विपत्ति के समय उनकी आशा न टूटेगी और न वे लज्जित होंगे, और अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे। अकाल के दिनों में भी वे तृप्त रहेंगे, यानी एक अनुवाद कहता है कि उनके पास बहुतायत से होगा। अकाल के दिनों में भी। मैं चाहता हूं कि आप इसे समझ लीजिए कि परमेश्वर आपको और मुझे अकाल के समय में भी फलवंत कर सकते हैं। जब इस समय में हमारे आसपास सब मुश्किल हो रहा है, परमेश्वर ने आपसे वाचा बांधी है, और परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे कि आपको फलवंत बनाएं। लेकिन इन 4 सरल चाबियों को लीजिए, सुनिए कि परमेश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं। दूसरी बात, अपने काम पर गौर कीजिए, यानी अपनी विरासत को आप मत छोड़िए। नंबर 3, आपके साथ परमेश्वर की वाचा पर आप विश्वास कीजिए। और नंबर 4, बीज बोए और फलवंत होने की अपेक्षा कीजिए। जो करना है वो कीजिए, हाथ में काम लीजिए, फलवंत होने की अपेक्षा कीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपको और मुझे फलवंत करेंगे। वो हमें निश्चय ही फलवंत करेंगे। जैसे आप लोग बो रहे हैं कि अपने परिवार में बदलाव देखें। कुछ लोग बीज बो रहे हैं ताकि हम बदलाव देख सके अपने बेटे और बेटियों में, और कुछ लोग अपने जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में बो रहे हैं अकाल के समय में। और मैं चाहता हूं कि आप अपेक्षा कीजिए कि आप फलवंत होंगे, फलवंत होने की अपेक्षा कीजिए। और हम चर्च के रूप में जानते हैं, यानी इस महामारी ने बहुत से चर्च पर प्रभाव डाला है। मुझे पता नहीं कितने ऐसे छोटे चर्च और पास्टर्स हैं कश्मकश में हैं, क्योंकि उनकी सभा के लोग एक साथ जमा नहीं हो पा रहे हैं। वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं, लोगों के तरफ से वो सहायता प्राप्त नहीं कर रहे हैं। और सच में हम नहीं जानते क्या प्रभाव पड़ा है इसका छोटे छोटे कलीसियाओं पर, देश में और लगभग पूरे संसार में प्रभाव पड़ा। प्रभु का धन्यवाद कि इस समय में चर्च के रूप में हम इस समय से पार हो रहे हैं, और हम योग्य हुए कि इस समय से आगे बढ़े और इससे पार चले जाएं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जानिए कि हम बस इतनी अपेक्षा नहीं करते कि समय से बाहर आ जाएं, लेकिन हम अपेक्षा करते हैं कि हम फलवंत हो इस पूरे समय में, कि जब हम बाहर आएंगे इस पूरे समय से, लॉकडाउन से बाहर आएंगे, हम फलवंत होकर बाहर आएंगे। मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं कि जब हम फिर से एक साथ जमा होंगे, हम इतने फलवंत होकर बाहर आएंगे। हम देखेंगे कि परमेश्वर ने हमें बाहर निकाला बड़े फलवंत रूप में, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम अकाल में भी फलवंत होते जाए। वो चाहते हैं कि हम और भी बड़े फलवंत होकर बाहर आए, सभा के रूप में, उसकी देह के रूप में। जब हम बाहर आते हैं तो हम और भी फलवंत होकर आएंगे। हम पूरी तरह स्वतंत्र हो जाएंगे, जैसे यात्रा से होकर गए अकाल के इस समय में। मैं अंत में आपको बस ये वचन बताऊंगा और फिर अवश्य ही हम यहाँ पर अंत में प्रार्थना करेंगे। यहाँ यशायाह अध्याय 32 में पवित्र आत्मा के काम के बारे में कहता है, और यह हमें सच्चाई के बारे में बताता है कि पवित्र आत्मा हमें फलवंत करता है। यशायाह 32 वचन 15 में। इस वचन के पहले के वचन तो मुश्किल समय के बारे में बताते हैं, बांझपन और ये सब। वचन 15 कहता है, जब तक आत्मा हम पर उंडेला न जाए और जंगल फलदायक बारी न बने और फलदायक बारी फिर वन न गिनी जाए। यानी जब पवित्र आत्मा हम पर आता है और वो ऐसे करता है कि जो बांझ है, यानी जो रेगिस्तान है, उसे फलवंत करता है।
इतना फलवंत कि वो तो जंगल के जैसे बन जाता है। और ये परमेश्वर का अभिषेक है, पवित्र आत्मा है, जिसके कारण वो हमें फलवंत करता है। अब हम ऐसा करेंगे, कुछ पल के लिए हम परमेश्वर की उपासना करेंगे और फिर हम एक साथ में प्रार्थना करेंगे। इस एक बात के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हम में से हर एक को फलवंत कर दे इस अकाल के समय में, और इस अकाल के समय के द्वारा जब हम बाहर आएंगे तो इसहाक के जैसे हम आशीषित होकर बाहर आएंगे और परमेश्वर हमें 100 गुना आशीषित कर देंगे। और हमारे आसपास लोग देखकर कहेंगे ये परमेश्वर का काम है। बाइबल कहती पलिश्तियों ने इसहाक को देखा और उसे डाहा किया, यानी ये व्यक्ति कैसे ऐसे बन सकता है इस अकाल से बाहर आकर। पलिश्ती लोग उससे जलन रखने लगे इसहाक से। क्यों? क्योंकि परमेश्वर इसहाक से अपनी वाचा को पूरी कर रहे थे। प्रभु हमारे साथ अपनी वाचा पूरी कर रहे हैं, हमें विश्वास करना है और परमेश्वर हमें फलवंत कर सकते हैं। अकाल के इस समय में भी अभिषेक परमेश्वर का आत्मा हम पर उंडेला गया है, जिससे रेगिस्तान फलवंत हो जाता है, इतना फलवंत कि ये जंगल जैसे बनता है। और यह अभिषेक आप पर और मुझ पर आए, व्यक्तिगत रूप में यह हम पर आए, हमारे परिवार और बच्चों पर आए, ताकि अकाल के इस समय में हम फलवंत होकर बाहर आएंगे। अब हम प्रार्थना करेंगे। जैसे हम प्रार्थना कर रहे हैं, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा आपको स्पर्श कर ले। जैसे यशायाह 32:15 में हमने पढ़ा कि पवित्र आत्मा हम पर उंडेला गया है, जिसके कारण रेगिस्तान फलवंत हो जाता है। ये मनुष्य का काम नहीं है, बड़े महान प्रचारक का काम नहीं है, पर यह पवित्र आत्मा का काम है। यह हमें फलवंत करता है और यही तो रेगिस्तान को जंगल के जैसे फलवंत बनाता है, जिसके कारण रेगिस्तान में नदियां बहती हैं, जिसके कारण मरुस्थल फलवंत होता है। ये पवित्र आत्मा का काम है। हम तो केवल प्रार्थना कर सकते हैं और विश्वास से जुड़ सकते हैं। तो आइए अभी हम प्रार्थना करते हैं। पिता, हम आपके पास आते हैं आपके वचन के आधार पर। हमने आपके वचन में देखा है परमेश्वर की कैसे आपकी वाचा के कारण, जो अब्राहम और इसहाक के साथ थी, कि अकाल के समय में भी इसहाक का मार्गदर्शन किया, उसकी अगुवाई की। आपने अपनी वाचा की उसे शाश्वती दी और आपने उसे फलवंत किया है उस जगह पर भी। और पिता, आज हम यहाँ पर हैं। हम सब लोग, चाहे जहाँ भी हो, चाहे ये कितनी भी परेशानी का समय हो, मुश्किल का समय हो, लेकिन परमेश्वर, हम आपके साथ में वाचा में जुड़े हैं आपके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा। और आपका वचन सच्चा है। आपने कहा है कि आप हमें विजयी बनाएंगे। आपने कहा है तुम्हारे निकट 1000 और तुम्हारी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, लेकिन वो हमारे निकट नहीं आएंगे। प्रभु, आपने कहा है कि अकाल के समय में भी हम तृप्त होंगे, हमारे पास में सब कुछ भरपूरी से होगा। और इसलिए पिता, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरी प्रार्थना है कि आपके पवित्र आत्मा का अभिषेक हर एक व्यक्ति पर उतर आए, जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, विश्वास से जुड़े हैं। अब परमेश्वर का अभिषेक इन पर उतर आए, हम में से हर एक के जीवन पर, हमारे घरों पर, हमारे परिवार पर, हमारे बच्चों पर, हमारे दफ्तर पर, हमारे व्यापार पर और हर एक चीज पर जो हमसे संबंधित हैं। और उसके कारण ये फलवंत होते जाए। प्रभु जी, जब हम इस समय से बाहर आएंगे और जब हम इस ऋतु से बाहर आएंगे, तो हम अपने जीवन में 100 गुना फलवंत होते हुए देखें। क्योंकि पिता, आपने इसहाक को वहां पर अकाल के समय में भी 100 गुना फलवंत किया है। आप इसे कर सकते हैं पिता। और मैं कहता हूं कि 100 गुना आशीष हो, 100 गुना फलवंत होना हो, 100 गुना बढ़ोतरी हो हमारे जीवन पर, जैसे हम अकाल के समय से बाहर आते हैं। प्रभु, इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिले। परिवार के लिए प्रार्थनाएं, बच्चों के लिए प्रार्थनाएं, चंगाई के लिए प्रार्थना और छुटकारे की प्रार्थना का उत्तर मिल जाए। और पिता, इस समय प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभी बढ़ोतरी होने पाए और 100 गुना फलवंत होना उतर आए हर एक जीवन पर, घर और परिवार पर, दफ्तर और व्यापार में, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा।
इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ आप सहमत होइए। आप परमेश्वर के सामने घोषित कीजिए, प्रभु आपका धन्यवाद कि आप अकाल के समय मुझे फलवंत करते हैं। आप मुझे 100 गुना फलवंत करते हैं, 100 गुना फलवंत करते हैं। अकाल के समय में घोषित कीजिए। अब इस समय मैं चंगाई के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। ऐसे लोग, शायद आप अपने शरीर में दुख उठा रहे हैं। मैं जानता हूं आज इस पर मैंने प्रचार नहीं किया, लेकिन बाइबल कहती है कि जो भी प्रभु के नाम को पुकारता है वो उद्धार पाता है। तो अभी आप जहां भी है, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकारा है तो इस नाम में उद्धार है और इस नाम में चंगाई है। तो आप यीशु की ओर देखिए और उस नाम को पुकारिए। जैसे हम प्रार्थना करते हैं, चंगाई की अपेक्षा कीजिए, छुटकारे की अपेक्षा कीजिए। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं इन लोगों के लिए जो जुड़े हैं चंगाई की अपेक्षा के साथ, कि इनके शरीर में चमत्कार का, चंगाई का स्पर्श हो। और इसलिए इस समय प्रभु यीशु मसीह के नाम में कि परमेश्वर की सामर्थ इनके शरीर में चंगाई लाए, कि हड्डियां चंगी हो जाएं और वर्टिब्रे चंगे हो जाएं और डिस्क जिसमें डैमेज हुआ है, चाहे जो भी परेशानी हो, ये चंगे हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और ये इंजुरीज जो एक्सीडेंट के कारण हुई हैं, अलौकिक रूप में अभी चंगी हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पिता, हम प्रार्थना करते हैं, आपका वचन कहता है कि परमेश्वर की आत्मा अंधों को आंखें देती है, इस तरह से अभी चंगाई होने पाए। आंखों की समस्या के लिए, आंखों की तकलीफों से अभी इसी समय यीशु मसीह के नाम में या अच्छे से देखने लगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और पिता, हम धन्यवाद देते हैं अभी लोग जिस किसी बात के लिए आपसे प्रार्थना कर रहे हैं आपके पुत्र यीशु के नाम में, तो अभी इस समय चंगाई हो, क्योंकि आप हमारे चंगाई दाता हैं। हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं यीशु के नाम में। आज की इस सभा में हमारे साथ में जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम आपकी ओर से सुनना चाहते हैं। आप कुछ समय लीजिए कि आप हमें ईमेल भेजिए। हमारा ईमेल है testimony@apcwo.org। प्रभु ने क्या किया उसके लिए गवाही भेजिए आज के दिन, या फिर जैसे हमने अभी प्रार्थना की है, आने वाले दिनों में आपके जीवन में आप बदलाव देखेंगे, चाहे चंगाई हो, चमत्कार हो, या जो कुछ भी काम हुआ है, हमें गवाही दीजिए। हमें बताइए कि प्रभु ने आपके लिए क्या किया है, ताकि हम आपके साथ में आनंद मनाएं। और अगर हम आपकी गवाही किसी को बताएं तो निश्चित ही आपकी व्यक्तिगत पहचान हम गुप्त रखेंगे ही, और बस गवाही बताएंगे कि प्रभु ने आपके लिए क्या किया। आप इसकी शाश्वती रखिए, अपनी गवाही भेजिए। और आज हमारे साथ में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ पल निकालिए और इस संदेश को आप शेयर कीजिए। जितने लोग हो सके उनके साथ में शेयर कीजिए। जानते हैं, जैसे परमेश्वर के वचन की सेवा की जाती है, वैसे परमेश्वर का अभिषेक खोला जाता है। ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिन्हें यह जानना बहुत ही जरूरी है कि परमेश्वर उन्हें अकाल के समय में भी फलवंत कर सकते हैं। उन्हें बस इसे जानना है और अपने जीवन पर उन्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना है कि उनकी परिस्थिति बदल जाए। और इस तरह से आप उन्हें आशीष देंगे। जैसे आप ये संदेश उनके साथ में शेयर करते हैं, देखिए परमेश्वर बदल सकते हैं, आपको फलवंत कर सकते हैं आपके अकाल के समय में। तो धाड़स बांधिए। जितने लोगों को हो सके आप ये संदेश शेयर कीजिए, उन्हें आशीष दीजिए और परमेश्वर का अभिषेक उन पर प्रभाव डाले, ताकि वो भी फलवंत हो सके अकाल के समय में। तो आइए बेनेडिक्शन लेते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और वो सामर्थी अभिषेक उसके पवित्र आत्मा का हम सभी पर रहे हमेशा के लिए, यीशु के नाम में। आमेन। धन्यवाद। प्रभु आशीष दे। फिर मिलेंगे।